आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दक्षिण भारत में ढहा भाजपा का इकलौता किला, हाथ को मिला जनता का साथ। कर्नाटक चुनाव में 37 साल पुरानी सत्ता विरोधी लहर की परंपरा तोड़ने में नाकाम भाजपा का दक्षिण भारत में इकलौता किला भी ढह गया। कांग्रेस ने न सिर्फ स्पष्ट बहुमत हासिल किया बल्कि 34 साल में सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। वहीं बसवराज बोम्मई सरकार के 14 मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु जनादेश के सहारे किंग मेकर बनने का जेडीएस का सपना भी चकनाचूर हो गया। कुल 224 सीटों में से 135 सीटें कांग्रेस को, भाजपा को 66, जेडीएस को 19, अन्य को 4 मिले। पहली बार सभी 17 निगमों में भाजपा के महापौर। तो प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भाजपा का जादू जमकर चला। सभी 17 नगर निगमों में पार्टी ने मेयर पद पर एक तरफा जीत की पताका फहराई। जालंधर में जीती आप लोकसभा में फिर एंट्री। तो आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत लिया। इसके साथ ही लोकसभा में उसकी फिर एंट्री हो गई है। विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने शुरू की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। तो बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से मुक्त कर रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार से मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग शुरू की है। यह सुविधा 27 मई तक जारी रहेगी। चिन्यालीसौड़ में गुलदार ने घास काटने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मार डाला। तो बड़ी मड़ी गांव के पास जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने मार डाला। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई। मृतक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। शिक्षकों को दी सुविधाएं फिर भी नतीजे रहे खराब। तो अटल उत्कृष्ट स्कूल 12वीं में आधे बच्चे फेल होने के एक नहीं कई कारण आ रहे सामने। तो सरकार बेहतर रिजल्ट की उम्मीद में अटल उत्कृष्ट स्कूलों में दुर्गम से शिक्षकों को उतारकर सुगम में ले आई। उनको सुगम क्षेत्र के स्कूल की 1 साल की सेवा को दुर्गम में जोड़ने और 5 साल तक अनिवार्य तबादले से छूट की सुविधा भी दी गई। इसके बावजूद अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 12वीं में आधे बच्चे फेल हो गए। शिक्षकों से जवाब तलब, छुट्टी में खुलेंगे स्कूल। तो शिक्षा विभाग की ओर से 50% से कम रिजल्ट वाले अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों से जवाब मांगा गया है। वहीं जिन छात्र छात्राओं की कंपार्टमेंट आई है उनकी परीक्षा तैयारी के लिए गर्मियों की छुट्टी में स्कूल खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। खराब परिणाम के पीछे यह है मुख्य खामियां। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर जिले में एक अटल उत्कृष्ट स्कूल सही था। सीबीएसई पैटर्न को 9वीं 11वीं नहीं छोटी कक्षा से लागू करना चाहिए था। कई स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं है, कई में असंगत विषयों के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी में कमज़ोर होने के बावजूद कई बच्चों ने चुन लिया था अंग्रेजी माध्यम। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बनेगा बोर्ड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। 4 धाम के पड़ावों के रेस्टोरेंट और ढाबों में से लिए गए 72 नमूने फेल। तो 4 धाम यात्रा के पड़ावों के रेस्टोरेंट और ढाबों में श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे भोजन में मिलावट पाई गई है। मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला में ऋषिकेश से श्रीनगर तक 4 दिनों में रेस्टोरेंट और ढाबों से लिए गए 255 खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट में 72 नमूने अधोमानक पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन आयुक्त को भेज दी गई है। पहाड़ी इलाकों में आज गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज रविवार को तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ तेज गर्जना और बिजली चमक सकती है। 4 साल से एक ही जगह जमे शिक्षक हटेंगे। तो SCERT और डायड जिला एवं प्रशिक्षण सहित कुछ संस्थानों में पिछले 4 साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों के अनिवार्य तबादले होंगे। वहीं कुछ शिक्षकों के सुगम से सुगम में भी तबादले होंगे। दुर्गम में 10 साल पूरे कर चुके शिक्षकों के लिए नया आदेश, सुगम से सुगम में होंगे तबादले।
तो विभाग की ओर से ने इसका फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, एलटी व बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक विभिन्न संस्थानों में पिछले कई साल से कार्यरत हैं। वर्षों से इन कार्यालयों में तैनाती के बाद भी इन शिक्षकों के नाम तबादलों के लिए तैयार की गई पात्र सूची में नहीं है। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी सीमेट, एससीईआरटी बोर्ड कार्यालय व डैट आदि में पिछले 4 साल से अधिक समय से कार्यरत है तो उनका अनिवार्य तबादला किया जाएगा। उत्तराखंड में चलाया जाएगा वोट फॉर ओपीएस अभियान। खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर लटकी या कार्रवाई की तलवार। तो सीबीएसई पैटर्न वाले अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों के लिए पहले ही तय थी शर्तें। अटल स्कूलों में 35% छात्र एक विषय में फेल। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 35% छात्र किसी एक विषय में फेल हैं, यह कहना है शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी का। शिक्षा विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के मीडिया में बयान देने पर लगी रोक। तो शिक्षा विभाग में अधिकारी, शिक्षकों और कर्मचारी के मीडिया एवं सोशल साइट्स में बयान देने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में 15.84 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। समर्थ पोर्टल से होंगे ऑनलाइन दाखिले। तो प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में इस साल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिले किए जाएंगे। दूरस्थ क्षेत्रों को हेली सेवा से जोड़ेंगे। होम स्टे में मिल रहा 16,520 लोगों को रोजगार। हल्द्वानी में बाहरी व्यक्तियों की पहचान करे पुलिस। उत्तराखंड में महंगाई दर घटी फिर भी देश में सबसे अधिक। तो उत्तराखंड राज्य में पिछले महीने की तुलना में गत अप्रैल में की महंगाई दर कम हुई है, लेकिन यह देश में अब भी सबसे अधिक है। कर्नाटक की हार से प्रदेश भाजपा की चुनौतियां बढ़ी। तो उत्तराखंड भाजपा तमाम कोशिशों के बाद भी अपने चेहरे से कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पराजय नहीं छुपा पा रही है। यह हार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी के निकाय चुनाव में शानदार जीत पर भी भारी पड़ गई। पार्टी इस जीत का जश्न नहीं मना पाई। सियासी जानकारों का मानना है कि कर्नाटक की हार से उत्तराखंड भाजपा के लिए भी आने वाले चुनावों में चुनौती कड़ी हो जाएगी। कर्नाटक के नतीजे स्वीकार, निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस जश्न में डूबी। तो दक्षिण में महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत का जश्न उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय भवन से घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर तक जुलूस निकाला और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तराखंड में ले डूबा था मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा। कर्नाटक में बजरंगबली ने लगाई नैया पार। तो हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक की जीत पार्टी के लिए बनी है संजीवनी। मदर्स डे। तो आज मदर्स डे है। तो मदर्स डे एक ऐसा दिन है जिस दिन बच्चे अपनी माँ के सम्मान के लिए उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। गोविंद घाट में दोपहर 2 बजे बाद घंघरिया नहीं भेजे जाएंगे तीर्थयात्री। तो घंघरिया में सुबह 10 बजे बाद हेमकुंड साहिब जा सकेंगे श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब में अप्रैल में हुई बर्फबारी के कारण तीर्थयात्रियों का संचालन करना प्रशासन के साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। तीर्थ के प्राचीन रास्ते पथ पर रवाना हुआ गंगा पथ यात्रा। केदारनाथ धाम में होंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। तो केदारनाथ धाम में बाबा के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन होंगे। हेमकुंड साहिब के डीएम एसपी ने देखी व्यवस्थाएं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को दिया आमंत्रण। चौरा हत्याकांड 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तो गंगोली हाट के बुरसम गांव में चौरे हत्याकांड के आरोपी संतोष कुमार 48 घंटे बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसे पकड़ने के लिए 4 महकमों की 60 सदस्यीय टीम यहाँ वहाँ खाक छान रही है। वहीं खबर रुद्रपुर से अफीम के 3 तस्करों को 5 साल की सजा हुई। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे के लिए बस्ती विकास केंद्र खाली करने के निर्देश दिए गए। गैर हाजिर मिले 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। मोटे अनाज उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश सीखी का उत्पादन और विपणन की गुर।
प्रदेश की एक एक इंच भूमि का हिसाब जुटाएगी सरकार, तो नई तकनीकी से संपूर्ण भूमि का होगा सर्वेक्षण। पूरे राज्य का GIA मैप तैयार किया जाएगा। सैटेलाइट से होगी कीड़ा जड़ी की रिसोर्स मैपिंग, तो सूचीबद्ध होगा क्षेत्र। बाजार में ज़्यादा स्थानीय लोगों को मिले फायदा, शासनादेश में होगा संशोधन। वही खबर है देवप्रयाग से जल रहे जंगल विभाग को नई खबर, तो 2 दिन से नरसिंहाचल में लगी है आग। बागेश्वर में लंपी से 11 मवेशी मरे। आम पोखरा रेंज में 14 अतिक्रमण हटाए गए। बाघ प्रभावित इलाके में दिख रहे 3 गुलदार, तो कोटद्वार से खबर है ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के से सटे रिखणी खाल व नैनीडांगा विकास खंड के बाघ प्रभावित गांवों में बीते 2 सप्ताह से बाघ की मूवमेंट नजर आ रही है। सेलाकोई के प्रगति विहार में धमका गुलदार, दहशत, तो गुलदार दिखने के बाद प्रगति विहार के लोगों की उड़ी नींदें। वहीं खबर ऋषिकेश से हादसे में युवक की मौत पर मुकदमा दर्ज किया गया। महिला से मारपीट में 3 पर मुकदमा, तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं अवैध खनन में 6 वाहन सीज किए गए। जौनसारी वेशभूषा प्रतियोगिता में मनीषा राणा ने मारी बाजी। देहरादून में ओवर स्पीड पर 680 वाहनों का चालान किया गया। सरकारी जमीन से 115 झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। वहीं खबर है देहरादून से बाइक की टक्कर में व्यक्ति की मौत, प्रेमनगर क्षेत्र में बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। होटल कर्मी की मौत में दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस, तो देहरादून से खबर आई है। रिटायर प्रमुख निजी सचिव को जान से मारने की धमकी दी गई। मरीज की मौत के मामले में PMS से रिपोर्ट तलब की गई। बायोमेट्रिक मशीन के तार ही तोड़ डाले, तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 11 HOD समेत डॉक्टरों को नोटिस के बीच शनिवार को किसी ने बायोमेट्रिक हाजिरी की मशीन से छेड़छाड़ कर दी। तुलाज में वार्षिक उत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। 2500 का अल्ट्रासाउंड 354 रुपये में होगा, तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाले मरीजों को मिल सकेगी राहत। कांग्रेस की जोरदार जीत, तो कर्नाटक पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। सफलता, आपने जालंधर लोकसभा का उपचुनाव जीता। CISE 10वीं और 12वीं के परिणाम आज, तो काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10वीं और 12वीं के नतीजे रविवार को घोषित होगा। अटल स्कूलों में शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां रद्द हुई, तो नियमित खुलेंगे स्कूल। शिक्षक कंपार्टमेंट वाले छात्रों की तैयारी कराएंगे। नौसेना ने 12,000 करोड़ की ड्रग्स कोची से पकड़ी। पौराणिक पैदल पथ से 4 धाम की यात्रा का आगाज किया। केदारनाथ हेली सेवा के लिए फ्लैक्सी किराया मॉडल लागू किया गया। शिक्षकों की बयानबाजी पर कसा शिकंजा। SGR विश्वविद्यालय ने दुधली गांव लिया गोद। खराब बिजली मीटरों की जांच में देरी पर कार्रवाई होगी। मोटा अनाज खरीद का फॉर्मूला यूपी भी अपनाएगा। मेडिकल कॉलेजों में 70% पदों पर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी, तो उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग का दायरा बढ़ने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में स्थायी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पाई है। कॉलेजों में फैकल्टी और कर्मचारियों के 70% पदों पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। डिग्री कॉलेजों में दाखिले को 25 मई से पंजीकरण होंगे। खीरली खाल और उर्गम का रिजल्ट 100% रहा। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। पेंशनरों को साइबर ठगी से किया सचेत। 299 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा कराएं। आशा रोडी से झाझरा तक 438.62 करोड़ रुपए से बनेगी 4 लेन सड़क। देहरादून शहर के कई क्षेत्रों में कल से होगी बिजली की कटौती। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वीकेंड पर दून के रिजॉर्ट 90% तक फुल। तो गर्मी बढ़ते ही दून और इसके आसपास पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आमद बढ़ गई। हालांकि भीड़ अन्य दिनों की तुलना में वीकेंड पर ज़्यादा है। मसूरी के होटल 80% तक बुक हुए।
सीमांत गांवों में बड़े महोत्सव आयोजित करेगी सरकार। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से कम नंबर आने पर छात्रा ने जहर गटका। तो बुंगाचीना गांव की एक छात्रा ने सीबीएसई की इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक विषय में कम अंक आने पर से परेशान छात्रा ने जहरीला पदार्थ गटक लिया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हत्या के 36 घंटे बाद एक साथ जली 4 चिताएं। उत्तरकाशी में गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई। 4 दिन में 252 में से 72 सैंपल फेल हुए। हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी है 8 फीट बर्फ। वहीं खबर है देवप्रयाग से हादसा, कोड़ियाला के पास बस पलटी। तो केदारनाथ धाम से ऋषिकेश जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बद्रीनाथ हाईवे पर कोड़ियाल के समीप पलट गई, जिसमें बस में सवार 28 में से 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। श्रीनगर से खबर है विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 22 से होंगी। अल्मोड़ा नगर और गांव में गहराया जल का संकट। पानी के लिए बुंगा ऊंचाकोट की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बगवाली पोखर बिनता सड़क के लिए होगा आंदोलन। वही खबर रानीखेत से गुलदार की धमक से भय का माहौल है। अल्मोड़ा से खबर आई है ग्रामीणों ने डामीकरण का काम रुकवाया, तो खराब डामीकरण पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कराएं पंजीकरण। साइबर ठगी होने पर 1930 डायल करें। सीमांत गांवों में बड़े महोत्सव आयोजित करेगी सरकार। वहीं खबर है पौड़ी से मानसिक रूप से बीमार महिला लापता हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर कोड़ियाला के पास पलटी बस। लाल कुआं काला डूंगी की सड़कें सुधरेंगी, तो 23 सड़कों की मरम्मत के लिए 68.04 लाख रुपए मंजूर हुए। इग्नू में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में नए सत्र को पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। 1.32 लाख लोगों के लिए पहुंचा मंडुआ। तो 1 किलो चावल कम करके 1 किलो मंडुआ मिलेगा। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बेहतर शोध के लिए साझेदारी करने पर जोर दिया गया। आदि बद्री मेले में छात्रों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। प्रधानाध्यापक 3 शिक्षकों का निलंबन। तो चंपावत से खबर आई है सीईओ और बीओ ने किया प्राथमिक और जूनियर स्कूल का निरीक्षण। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से फर्जी प्रमाण पत्र पर दुकान होगा केस। मरोड़ा खान में खाई में गिरी कार, एक घायल हो गया। तो लोहाघाट से खबर आई है निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रधान संगठन ने धरना दिया। कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस में खुशी का माहौल है। वहीं खबर है पार्टी से 3 माह से लापता बुजुर्ग का शव मिला। लोक अदालत में किया 41 वादों का निस्तारण। हत्या के 36 घंटे बाद एक साथ जली 4 चिताएं। तो हत्याकांड में मारी गई 4 महिलाओं की अंतिम यात्रा में आए लोगों के छलक आए आंसू। पूरे गांव में गम का माहौल है। हैवान ने मौत की घाट उतारा, अब व्यवस्था दे रही है दर्द। हत्यारोपी ने मां को फोन कर कहा कर लूंगा आत्महत्या। 4 हत्या कर कहाँ गया संतोष। बच्चों को समझाया मां का महत्व। बुजुर्ग महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम हुए। पार्टी क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का हथौड़ा है। कांग्रेस ने हनुमान चालीसा पढ़कर मनाया जश्न। कर्नाटक में पुरानी पेंशन का मुद्दा रहा टर्निंग पॉइंट। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेनुल ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा टर्निंग पॉइंट रहा। कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को करारी हार और ओल्ड पेंशन स्कीम की जीत हुई। कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों को उम्मीद। तो सुदूर दक्षिण में कर्नाटक में मिली जीत के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। महिला के गले से निकाला ट्यूमर। तो देहरादून से खबर आई है ग्राफिक एरा में आयुष्मान खुराना के साथ जमकर नाचे विद्यार्थी। बीएमएस डिग्री फर्जीवाड़े में एक और डॉक्टर पकड़ा गया। पहाड़ से छेड़छाड़ के होंगे गंभीर नतीजे। आपके निकट के जंगलों में आग लगने की संभावना, सावधान रहें। सड़क दुर्घटना में घायल दिव्यांग श्रमिक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है दुष्कर्म की घटना पर महिला आयोग सख्त हुआ। रात्रि ड्यूटी से गायब 1 हेड और 4 सिपाही लाइन हाजिर। तो हल्द्वानी से खबर आई है
इलाज के लिए प्लेटफॉर्म पर एक यात्री घंटे तक तड़पता रहा। घायल यात्री तो हल्द्वानी से बरेली जा रहा। एक यात्री ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से ट्रैक पर गिर गया। वह करीब आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा रहा। हत्या की अफवाह ने उड़ाई पुलिस की नींद। घटतौली का झूठा वीडियो चलाने का आरोप लगाया। गुस्सा भूमाफियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आउटसोर्स से पदों को भरने का मनरेगा कर्मियों ने किया विरोध। मंदिर में रंग रोगन को लेकर के दो पक्षों में संघर्ष हुआ। वहीं खबरें बागेश्वर से महिला संगीत में भिड़े दो पक्ष, 2 युवक घायल हो गए। अगले 7 दिन जंगलों के लिए खतरनाक हैं, तो जंगलों में नमी कम होने पर वन विभाग ने लोगों को चेताया। आयुष्मान की साड़ी गली आजा पर झूमे युवा। देहरादून में यातायात की बारीकी सीखेंगे युवा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो डीबीसी में कई पदों पर निकली भर्ती, तो 52 असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 सीनियर कंसल्टेंट रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 25 मई को होगा। NLC इंडिया लिमिटेड में 103 पदों पर नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ISBT के पास 115 झुग्गियां हटाई, 22 बीघा भूमि कब्जा मुक्त की गई। रात के अंधेरे में फराटा भरने वाले 680 वाहनों के पुलिस ने काटे चालान। निजी स्कूलों के छात्रों ने लहराया परचम। भूमि बंदोबस्त और सख्त भू कानून की उठाई मांग। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ पड़े वोट, तो कांग्रेस कर्नाटक की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाई खुशी। मसूरी और सेलाकोई में आबादी क्षेत्र में नजर आया गुलदार। तीर्थयात्रियों की बस पलटने से महिला की मौत, 20 लोग घायल। तो बद्रीनाथ राजमार्ग पर कोडियाला के समीप तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटने से एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए। वहीं खबर है देहरादून से डंपर की टक्कर में भांजे की मौत, मामा घायल हो गया। देहरादून से खबर है अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। 19 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। डालनवाला में क्षेत्र में एक 19 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत पर दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बोले 30 मई तक पूरा हो काम। गुलदार के मुकाबले ज़्यादा साहसी व बलशाली होता है बाघ। जल रहे जंगल विभाग है बेखबर। कोटद्वार रोड से अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर। 7 जून से हिमालय यात्रा पर निकलेंगे 23 वॉरियर्स। धत्तीपुर टिहरी से खबर है ट्रक दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। कांग्रेसियों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन, तो मेयर के खिलाफ की गई बयानबाजी के विरोध में भड़के कांग्रेसी। नर्सिंग छात्राओं ने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। CBSE में खुली अटल उत्कृष्ट स्कूलों की पोल, तो गढ़वाल के अधिकांश स्कूलों का परीक्षा परिणाम रहा निराशाजनक। दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों ने किया शानदार प्रदर्शन। टिहरी में निराशाजनक रहा उत्कृष्ट स्कूलों का परिणाम। आचार्य कुलम के राघव आदित्य स्कूल टॉपर रहे। मदर्स डे पर बच्चों के साथ माताओं ने किया नृत्य। छात्र को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, परिजनों में आक्रोश। तो पुलिस ने खानापूर्ति कर दर्ज की NCR। तो थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाले छात्र को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा छात्र का मेडिकल कराया गया। लंपी बीमारी की आहट से हरिद्वार प्रशासन अलर्ट, सीमा पर होगी जांच। ट्रांसपोर्टर के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक हुआ। वहीं खबर हरिद्वार से चाकू लेकर घूम रहा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। सत्यापन न कराने पर पुलिस ने ठोका 2.70 लाख रुपए का जुर्माना। तो हरिद्वार से खबर आई है खौफ के साये में बीतता है हर पल। तो प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय का भवन हुआ जर्जर, जगह जगह उखड़ रहा है प्लास्टर। हल्द्वानी में तापमान 37.5 डिग्री पहुंचा। नशे पर अंकुश के लिए पुलिस के सारथी बनेंगे वॉलंटियर। चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा यात्री। वहीं खबर आई हल्द्वानी से बाइक की टक्कर में श्रमिक की मौत हो गई। नैनीताल में कुत्तों बंदरों का खौफ, तो बंदरों ने शहर में बीते 6 माह में 50 से ज़्यादा लोगों को किया घायल।
शिक्षक पर युवती को पैसे देकर बच्चों को पढ़वाने का आरोप। तो ओखलकांडा की ग्राम पंचायत भूमिका में ग्राम प्रधान मुकेश चंद्र बोध ने क्षेत्र के एक शिक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए गांव की एक युवती को 1500 रुपये प्रति माह के वेतन पर रखकर स्कूली बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगाया है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को मिली संजीवनी। वीकेंड पर नैनीताल में सैलानियों की भीड़ लगी। परीक्षा परिणाम कम आने पर सीईओ ने दिए समीक्षा के निर्देश। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में परीक्षा परिणाम रहा कम। पुलिस के तैराकों ने किशोर को डूबने से बचाया। तो टनकपुर से खबर आई है। 3000 में बनाया फर्जी जन्म प्रमाण। तो पिथौरागढ़ से खबर है। बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए चलाए अभियान में जांच में खुला मामला। मोपानी में महिला और काली नदी में युवक का शव मिला। तो थल सड़क पर मोपानी में अज्ञात महिला का शव मिला है। वहीं खबर है लोहा घाट से ब्रेक फेल होने से कार खाई में गिरी। गंगोली हाट से खबर आई है। डामर से भरा ट्रक पलटा। जिले में फिर धधकने लगे जंगल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पशुओं के आवागमन पर लगाई रोक। पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हत्यारोपी की तलाश को पुलिस ने घाटी में डाला डेरा। तो 3 थानों की पुलिस, पीएससी, एसडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचे। वहीं खबर है अल्मोड़ा से रैली भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ। अल्मोड़ा में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली। मोटर मार्ग बदहाल, लोग परेशान हुए। तो स्थानीय लोगों ने जोलाबांज एडी खान थिकनला मार्ग को जल्दीकरण करने की मांग की। बागेश्वर जिले में लगेंगे 50 नए मोबाइल टावर। जंगलों में लग रही आग, नगरीय इलाकों में फैला हुआ है धुआं। लंपी से अब तक 11 मवेशियों की मौत। 443 संक्रमित पशु उपचाराधीन हैं। अच्छे नंबर पाकर खुशी से झूमे विद्यार्थी। विद्यालयों में धूमधाम से मनाया गया जश्न। सरकारी स्कूलों में पहुंचने लगी किताबें। तो जिले के 69,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेंगी पुस्तकें। जिले के सभी विकास खंडों में पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं। शिक्षक सम्मान समारोह 15 को होगा। प्रदेश की 1-1 इंच जमीन का हिसाब जुटाएगी सरकार। 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी में फरार एक और आरोपी धरा। तो खटीमा से खबर आई है। पुलिस ने कमरे से एक युवक और किशोरी को पकड़ा। तो आरोपी युवक होटल संचालक सहित 3 पर केस दर्ज किया गया है। तो पुलिस की टीम ने दोराहा स्थित एक होटल में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने होटल में एक कमरे में एक युवक और एक किशोरी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। 15 सड़कों के लिए 8 करोड़ की से अधिक की मंजूरी हुई। मूल्यांकन का रुका हुआ पैसा जल्द मिलेगा। चालक को झपकी आने से वाहन टकराया, परिचालक की मौत हो गई। तो गदरपुर से खबर है। खटीमा पीलीभीत राजमार्ग खस्ता हाल हुआ। MK स्क्वायर शिवालिक और एमनिटी एकेडमी ने जीते मैच। प्रयोगात्मक परीक्षा 19 से होगी। नौसेना और एनसीबी ने पकड़ा 15,000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। खतरनाक रूप ले चुका मोचा चक्रवात। तो बांग्लादेश में 30,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। तवा घाट लिपुलेख मार्ग बंद हुआ। राजपुर रोड से बाहर नहीं निकले स्ट्रीट पार्किंग। बीएमएस की फर्जी डिग्री प्रकरण में एक और आरोपित गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर यह है ऋषिकेश से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोचिंग कर रही युवती ने लगाई फांसी। तो देहरादून में किराए कमरे पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगा ली। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सरकारी भूमि पर बनी 14 मजारें और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। 23 पर्वतारोही एथलीट ने अगले दौर में किया प्रवेश। निराशाजनक परिणाम पर सीईओ ने रिपोर्ट तलब की। मोटे अनाज की खेती राज्य की आर्थिकी की बनेगी आधार। यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगे दूसरे जिलों के चिकित्सक। हेमकुंड साहिब यात्रा में बुजुर्गों और बच्चों पर रहेगी रोक। चारधाम में अब तक हृदय गति रुकने से 35 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन करेगी वायुसेना। युवक का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया।
देवभूमि की संस्कृति से परिचित होंगे सैलानी। पुलिसकर्मी व ग्रामीणों के बीच चले लात घुसे। तो लोहा घाट से खबर है, पार्टी विकास खंड के धुनाकोट पोखरी में पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रसारित हो रहा है। चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग पर गंगा पथ यात्रा शुरू की गई। डंपर खाई में गिरा चालक की मौत हो गई।